Good evening to everyone. Today's lecture is very important regarding your board exams, your MDCAT entry test, etc. Uh, so today's lecture include electric field as a potential gradient and electric potential at a point due to a point charge. So before going to discuss about the electric potential at a point due to a point charge, it is necessary to get the idea about electric field as a potential gradient. So let's start it with the electric field as a potential gradient. Electric field as a potential gradient. Before going to derive the relation between the electric field and potential difference, I'm going to discuss about the gradient. What is gradient? ग्रेडियंट किसी भी चीज़ का अगर आप लोग ग्रेडियंट ले ले, मैं तो यहाँ पर पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। और कौन सी पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो वहां पर जो ग्रेडियंट आएगा तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। अब ग्रेडियंट वो डायरेक्शन जहां पर किसी भी क्वांटिटी में मैक्सिमम चेंज आ जाए, ठीक है ना, वो डायरेक्शन जहां पर किसी भी क्वांटिटी में ख्वाह वो टेम्परेचर हो ख्वाह वो पोटेंशियल एनर्जी हो उसमें मैक्सिमम चेंज आ जाए। लेट सपोज अगर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये हाइट है, एक हाइट पे मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, तो इस हाइट तक पहुंचने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज है, डिफरेंट पाथ्स है। लेट सपोज दिस हाइट इज एट दिस लेवल, यहाँ पर ये ग्राउंड से इतने हाइट पे है, हाइट पे। तो इस हाइट 1 तक पहुंचने के लिए मेरे पास डिफरेंट पाथ्स है। एक पाथ तो ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। अब देखिए 1 2 एंड 3। अब मेरे पास 2-3 रास्ते हैं 1 तक पहुंचने के लिए। इसको मैं ए का नाम देता हूँ। ए तक पहुंचने के लिए मेरे पास 2-3 रास्ते हैं। अगर मैं 2 से जाऊंगा तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें मैक्सिमम चेंज जल्दी जल्दी आएगा। लेकिन अगर मैं इस थर्ड रास्ते से जाऊंगा या 1 रास्ते से जाऊंगा तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें स्लोली स्लोली चेंज आएगा। स्लोली स्लोली चेंज मींस के जो हाइट है वो स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, वो स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है। तो वो डायरेक्शन जहां पर किसी भी क्वांटिटी में मैक्सिमम चेंज आ जाए, तो ये जो 2 पाथ है इस पे अगर मैं जाऊंगा तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें मैक्सिमम चेंज आएगी। तो ये जो 2 रास्ता है, ये जो 2 वे है, 2 पाथ है, इससे मेरी पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम चेंज आ रही है। तो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। ये वाली पाथ जो है मेरी पोटेंशियल ग्रेडियंट है यहाँ पर। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट डिस्कस करेंगे। तो इसका डिफिनीशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to displacement in the direction of electric field या against the direction of electric field। अब देखें ना, पोटेंशियल में अगर मैक्सिमम चेंज की, आप ये 2 प्लेट्स, एक प्लस है एक नेगेटिव है, प्लस और नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है। और इसमें मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और इस टेस्ट चार्ज पे मैं वर्क करूंगा बाहर से। तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ ए से बी तक। इस चार्ज को मैं लेके जा रहा हूँ ए से बी तक। तो ए से बी तक मैं लेके जाऊंगा तो मैं इस पे एक वर्क करूंगा और वो वर्क इस चार्ज में स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल, ठीक है ना। तो वर्क क्या है? एनर्जी है। जब वो एनर्जी इस पॉइंट टेस्ट चार्ज में स्टोर हो जाए तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने थॉरोली इसको पढ़ा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। वी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो वी बी किस चीज के इक्वल है? द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड in this point charge at B point is UB divided by Q naught, and this electric potential at A is what the potential energy stored at A point in this charge.
इस यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हो गई थी इस चार्ज में, तो वो VA कहलाता है, और B पॉइंट पे इसको VB कहलाता है। ठीक है ना। अब मैं इसको ये इससे ये वाला रिलेशन आ गया UB माइनस UA डिवाइड बाई क्यू नॉट। अब हमें पता है कि पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये असल में जो एनर्जी है UB माइनस UA, दिस इज द वर्क डन फ्रॉम A टू B। इस चार्ज को मैं लेके जा रहा हूँ A से B तक। ठीक है, क्योंकि एनर्जी में जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वो वर्क के इक्वल होगा ना। तो वर्क AB डिवाइड बाई क्यू नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर A। अब वर्क क्या है, वर्क हमारे पास है फ्रॉम A टू B, A से B तक, और A से B तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल आर है। तो ये डेल आर डिस्टेंस मैं अगर कवर करूंगा, ठीक है, इस ये चार्ज कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, A से B तक डेल आर डिस्टेंस कवर कर रहा है, डेल आर। और दिस F इज व्हाट, दिस F इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, देखें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस, और फोर्स वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इस चार्ज पे। तो अब देखें ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे एक्ट कर रहा है, और चार्ज को हम मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉस थीटा, कॉस 180 इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस साइन जो इस वर्क के साथ आया है, दिस इज ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब फोर्स किस चीज के इक्वल है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन के फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वहां से हमारे पास फोर्स आ गया, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1, इस 2 को हम 1 में पुट करते हैं, इस F की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, F की जगह हमने वैल्यू पुट कर ली क्यू नॉट ई डेल आर। अब ये इक्वेशन 3 बन गया। इस इक्वेशन 3 को हम पुट कर लेंगे हमारा जो मेन इक्वेशन है A में। अब VAB, इस वर्क को हम उठा लेंगे और इस यहाँ पर पुट कर लेंगे इक्वेशन A में। तो वर्क की जगह हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो माइनस क्यू नॉट ई डेल आर डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो गया, और डेल V इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर रह गया। तो अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से निकालते हैं, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइड बाई डेल आर। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास एक और डिफिनीशन भी आ गया कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट, द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पोटेंशियल का जो नेगेटिव ग्रेडियंट है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम एक और नाम भी हो सकता है इस टॉपिक का, वो क्या है कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है एक और यूनिट भी निकल सकता है कि वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से एक और यूनिट भी निकल गया। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम यूज करेंगे अब कौन से वाला, जो हमारा मेन लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। अब देखिए हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, वो कैपिटल क्यू है। इस कैपिटल क्यू ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है अपने अराउंड, और मैं इस फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे अपना पोटेंशियल फाइंड आउट करूंगा। ठीक है ना। इस टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं फाइंड आउट करूंगा एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से जो है
पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या है, ये प्लस क्यू है। इस प्लस क्यू की वजह से मैं किसी एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट में अगर सेलेक्ट कर लूँ, उस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये पॉइंट चार्ज है, इसने अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। और मैं 3 पॉइंट्स कंसिडर करूंगा। 3 पॉइंट्स क्या है, देखिए ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज एक पॉइंट पे है। दूसरा पॉइंट मैं ए कंसिडर करता हूँ। तीसरा पॉइंट बिल्कुल मैं सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पे कंसिडर करता हूँ। और जो तीसरा पॉइंट है इसको मैं बी का नाम देता हूँ, ठीक है। अब मैंने कौन सा वाला पॉइंट चूज करना है जिसपे मैं अपना पोटेंशियल फाइंड आउट कर लूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और वो पॉइंट हमारा है ए। मेन हमारा पॉइंट है ए, आर ए डिस्टेंस पे, जो क्यू से आर ए डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पे मैंने अपना पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एज वी नो फ्रॉम द पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइड बाई डेल आर। डेल वी इज इक्वल टू ई माइनस डेल आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन रीअरेंज कर ले। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर इज व्हाट, आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी। दिस इज पोटेंशियल। ये डेल आर क्या है, आर ए माइनस आर बी। क्योंकि मैंने इस डिस्टेंस से जाना है, मैंने यहाँ पर अपना टेस्ट चार्ज कंसिडर करना है, और इस टेस्ट चार्ज को मैंने लेके जाना है बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर जितना डिस्टेंस कवर हुआ वो मेरा क्या है, डेल आर है। तो डेल आर इज व्हाट, आर बी माइनस आर ए माइनस आर बी, ठीक है। और पोटेंशियल आर ए पे हमारा मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर हमारा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो अब क्या है, आर इज व्हाट, दिस इज आर डिस्टेंस ऑन सरफेस। इन बिटवीन आर ए और आर बी के दरमियान हम एक पॉइंट लेते हैं क्यू से, वो आर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है ना। और ये ए वाला पॉइंट क्यू से आर ए डिस्टेंस पे है, बी वाला पॉइंट क्यू से आर बी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, ये आर बी डिस्टेंस पे है। और जो पॉइंट तीसरा पॉइंट है सी पॉइंट, दिस इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू जो है हमारे पास है। तो दिस आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2। इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों को ऐड कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले। ये डिस्टेंस हमारे पास देखे ना, यहाँ से यहाँ तक आर है, आर ए है, और यहाँ से यहाँ तक आर बी है। तो आर ए और आर बी को प्लस करके इसको 2 पे डिवाइड कर ले, तो हमारे पास ये जो आर डिस्टेंस है यहाँ तक, ये हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर। अब इस पॉइंट पे ये जो आर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आर है। इस आर पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट, ठीक है ना। अब एफ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल है। इसको हम पुट कर लेते हैं इफ की जगह यहाँ पर, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल आएगा, ठीक है। ये वाला निकल आया, यहाँ पर इफ की जगह ये वैल्यू पुट करके ये वाला इक्वेशन निकल आया। तो अब क्या है कि दो चार्जेस है ना, एक क्यू है एक क्यू नॉट है। क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज है, क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, क्योंकि क्यू नॉट नीचे है, और एक एफ के साथ क्यू नॉट आ गया, तो क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन, वी गॉट दिस इक्वेशन, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर ए में। हमारा जो मेन इक्वेशन है ए, इस इक्वेशन ए में हम इस इक्वेशन 1 को पुट कर लेते हैं। तो वी ए देखें ना, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, ई की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ई की जगह हमारी जो वैल्यू है ये यहाँ पर, ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने उठाया और इस ई की जगह पुट कर लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, बाकी एज इट इज। अब देखिए हमने 3 पॉइंट कंसिडर किए। एक बिल्कुल सरफेस पे है
आर डिस्टेंस पे है, एक आर ए डिस्टेंस पे है और एक आर बी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, आर बी डिस्टेंस पे है। तो देखिए ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के बिल्कुल बहुत बहुत करीब है। आर ए इज नियरली इक्वल टू आर एंड आर इज नियरली इक्वल टू आर बी। अब देखिए लेट सपोज कि आर ए हमारे पास सबसे कम है वो 4 है, आर बी सबसे ज़्यादा है वो 6 है। तो आर क्या है, आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2। आर ए कितना है 4 और दूसरा 6 है, तो हमारे पास आर कितना आ गया 5। तो अब देखें ना ये तीनों पॉइंट्स आप देख ले बिल्कुल एक दूसरे के बहुत बहुत करीब है। आर जो 5 है वो 6 के करीब है, 5 जो है वो 4 के भी करीब है। तो ये तीनों आपस में बहुत करीब है। तो दैट्स वाई वी अप्रोक्सीमेटली इक्वलाइज दीज 3 पॉइंट्स। आर ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर बी एंड आर बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। तो हमारे पास ये जो आर स्क्वायर है ये हम कुछ इस तरह लिख लेंगे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी, क्योंकि ये देखें ना आर स्क्वायर, आर हमारे पास आर बी के भी इक्वल है, आर ए के भी इक्वल है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों पॉइंट्स आपस में इक्वलाइज है। तो इक्वलाइज करने के लिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। इस तरह देखें ना आर को अगर हम दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। लेकिन अगर आर स्क्वायर को हम आर ए इंटू आर बी लिख ले, आर ए कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है ना, तो इट्स नियरली इक्वल टू 20, 22, 23 समथिंग यहाँ से आएगा। तो दीज पॉइंट्स आर नियरली इक्वल टू ईच अदर, सो दैट्स वाई वी राइट आर ए आर बी इंस्टेड ऑफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे, आर ए आर बी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आर ए आर बी और बाकी इक्वेशन एज इट एज लिख लें। अब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस आर ए आर बी को वहाँ पर क्या कर ले, डिवाइड कर ले। देखें ना यहाँ पर भी आर ए आर बी आ जाएगा और यहाँ पर भी आर ए आर बी आ जाएगा। तो यहाँ पर आर ए कैंसिल और यहाँ पर आर बी कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए, ये रह जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए है, यहाँ से अगर मैं माइनस निकाल दूँ बाहर तो ये जो माइनस वाला टर्म है ये प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला टर्म है ये माइनस हो जाएगा। और माइनस को मैं बाहर निकालता हूँ और माइनस को मैं जो ही बाहर निकालूंगा तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वहाँ से माइनस निकल आया और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पर प्लस बन गया। और यहाँ से जो माइनस निकल आया तो उसने ये माइनस 1 ओवर आर को प्लस कर दिया और प्लस 1 ओवर आर बी को माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब हमारा इक्वेशन जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने इसमें सिर्फ पुटिंग करनी है और हमने सिर्फ अपने एक पॉइंट पे, कौन सा वाला पॉइंट है, ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो मैं आर बी को क्या कंसिडर करूंगा, इनफिनिट, क्योंकि ये मेरे पास आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है। आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पॉइंट आप लोग लेंगे तो वो इनफिनिट डिस्टेंस कहलाएगा। तो आर बी को मैं इनफिनिट कंसिडर कर लेता हूं। तो आर बी को इनफिनिट मैंने कंसिडर कर लिया तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल निकल आया तो सिर्फ वो ए पॉइंट पे निकल आया, क्योंकि ये वाला टर्म 0 बन गया, इनफिनिट टर्म है तो ये वाला 0 बन गया और ये ए वाला टर्म बच गया। तो वी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए, ठीक है। आर ए पे हमारे पास पोटेंशियल निकल आया तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है तो के क्यू डिवाइड बाई आर ए। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है ए पॉइंट पे वो निकल आया, वो कितना है, इतना, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए और वी ए इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर ए। और इस टॉपिक को हम एक और नाम भी देते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस कि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल जिसमें कोई डिफरेंस ना हो। देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब जाएंगे आप लोग तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग का पोटेंशियल बढ़ेगा जब जो ही आप लोग सोर्स या पॉइंट चार्ज के करीब जाएंगे। तो हर एक पॉइंट पे आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। लेकिन जब आप लोग एक पोटेंशियल एक पॉइंट को बाहर कंसिडर करेंगे इनफाइनाइट पे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंसिडर करेंगे तो इनफाइनाइट पे आप लोग का पोटेंशियल जीरो बन जाएगा और अंदर वाला कोई ना कोई पॉइंट जो है उस पर आप लोग का पोटेंशियल निकल आएगा। और उस पॉइंट पे जो आप लोगों का पोटेंशियल निकल आया तो दैट इज योर एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि नेक्स्ट लेक्चर के अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिले और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर ले कि क्योंकि आप लोगों को जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके जो अपडेट्स है वो आप लोगों को टाइम पे मिले। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।